परमादरणीय श्री सीताराम चरणारविंदन लाली सज्जनवृंद, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं, परमादरणीय ब्रह्म श्रद्धेय समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, परम पूज्य पारीक्षा पीठाधीश्वर, परम पूज्या भोपाल की पवन धरा से पधारी हुई साध्वी जी, अभी अभी आप जिनकी कथा से ओतप्रोत हो रहे थे, ऐसे परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राघवेंद्र दास जी रामायणी और आप सभी भगवान श्री सीताराम जी महाराज की बड़ी अहेतु की कृपा आप सबके ऊपर है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इस कली के विषाक्त वातावरण में आप सत्संग में बैठे हुए गोता लगा रहे हैं। तो सत्संग जब भी मिलता है वो केवल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कृपा से ही मिल पाता है। तो स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पुण्य पुण्य मिलू मिलहिन संता, सत्संगति संसृत करयंता, अति हरि कृपा, कृपा ही नहीं अति हरि कृपा, जब जाहि पर होई पाव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा आप सबके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आप भगवान श्री सीताराम के कृपा पात्र हैं। वास्तव में रामचरितमानस क्या है और आप किस दृष्टि से इसे श्रवण करते हैं या आप जानें, लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि में रामचरितमानस क्या है उसकी एक छोटा सा, वो तो समुद्र लिखे हैं, मैं उसके एक बिंदु आपसे निवेदन कर रहा हूं। राम कथा क्या है? बोले राम कथा सुरधेनु सम, राम कथा कामधेनु गाय है। और मैं क्या दावा करूंगा, गोस्वामी जी कहते हैं। और कामधेनु गाय की आप कथा तो आप सब जानते हैं। श्रीमद्भागवत में उसके पास जो चला जाए और जो कामना करे वो अलभ्य वस्तु आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे आपकी कामना हो। इसमें दो परहेज गोस्वामी जी ने लिखा है। ये रामकथा भी कामधेनु है। गाय आपके घर जन्मे हैं, मान लो, और पिलवा ला बछड़ा ला कमरा में बंद करके कोई व्यक्ति यदि बोला दूहना चाहिए तो बोला दूध प्राप्त हो सकता? बिल्कुल नहीं। तो यदि इसे आप बछड़ा बन करके पिए, श्रद्धा से आप इसको श्रवण करें, तो दावा है गोस्वामी जी का, आपको जो सुख इस संसार में चाहिए वो मिल सकता है। राम कथा
सुरधेनु सम। इसके सेवन करने से गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवत सब सुख खान। ये सारी सुखों की खदान है। कोयला खदान में चल देवे तो पत्थरा खोजबे तो नहीं पास कोयले कोयला पावे। पत्थरा खदान में चल देवे तो पत्थरे पत्थर पावे। सोना खदान में चल देवे तो सोना सोना पावे। लेकिन ये है काकर खदान। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये सेवत सब सुख, सभी प्रकार के सुखों की यह खदान है। आप जो भी चाहो आपके ऊपर है। और उसी तरह से रामचरितमानस का पठन पाठन आप करना शुरू कर दीजिए। आपको अलभ्य सुख अभी इसी समय आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसे कामधेनु समझ करके आप इसको पढ़िए, इसको सुनिए, तो निश्चय रूप से समिति, यहाँ की विजयपुर किला की समिति बड़ी मेहनत की, बहुत कठिन परिश्रम। अमृत तब मिलथेगा पहली उम्र जहर निकलते। ओ श्रीमद् भागवत कथा में भी अमृत निकलिस तो पहली से निकल इसका मंथन हो नहीं, सबसे पहले जहर निकला। उस जहर को पीने वाला का नाम, अमृत के पीने वाले का नाम देवता है, लेकिन जो जहर पिया वही महादेव है। तो मैं ये कहूँ कि एक कथा अमृत अभी आप लोग प्राप्त होते, ये कथा भी अमृत है, लेकिन एक जहर पीने वाला इस समिति के सदस्य बनाए। ये महादेव मंदिर अतिन्नत है, ये अमृत नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसे समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि यह समय में अच्छा फले फूले, आगे और इसकी नव्यता और भव्यता आपको अच्छे हमारे क्षेत्रवासियों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए आइए भगवत कथा के पूर्व पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लें, तब पश्चात जैसे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी मैं यथावाणी बुद्धानुसार निवेदन करने का प्रयास करूँगा। सीताराम 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 सीताराम
लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रणमो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय मानस सम्राज्ञी सज्जनवृंद, आज के पारायण के मुताबिक लंका कांड पवन तनय के वचन सुनी विहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। यहाँ से आज का पारायण प्रारंभ होता है और पूरे लंका कांड और उत्तर कांड का 10वां नंबर का दोहा। तब मुनि कहे सुमंत्र संग सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुगाय बाज गज तुरंत समारे जाए। यहाँ तक के बीच की कथा आज के पारायण में है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। रावण की सारी सेना मेघनाथ, कुंभकर्ण, अपर महोदर आदि के वीरा, अरे समर महि समर रणधीरा। केवल रावण बचा है, बाकी सब। रावण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं अकेले राम को जीत लूंगा। एक दिव्य रथ पर चढ़कर रणभूमि में चमचमाता हुआ रथ, आयुधों से सुसज्जित रथ, रावण रणभूमि में आता है। उसके रथ को देख करके विभीषण, रावण का भाई, अधीर होता है। किसलिए अधीर? रावण इतना बढ़िया रथ पर चढ़ा हुआ है और भगवान राम के चरणों को जाकर के पकड़ करके कहता है महाराज, जो शत्रु है वो बड़ा प्रबल है और दिव्य रथ पर चढ़ करके आया हुआ है, और आपके पास रथ को कौन कहे, पांव में जूते तक नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं ये प्रसंग बड़ा गंभीर है। और भगवान के पास जाकर के कहता है कि महाराज, नाथन रथ तन नहीं पद त्राणा। आप कैसे जीतोगे? हैं कहीं विधि जीतब वीर बलवाना। आपके पांव में जूते तक नहीं है, पदत्राण नहीं है, आप कैसे जीत पाओगे? अधीर हो गया प्रेम के कारण से। देखी प्रेम अधीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। भगवान ने कहा सुनो विभीषण, जिससे युद्ध जीता जाता है
वो बाहरी दिखावे से कभी कोई युद्ध जीता नहीं जाता। क्या हुआ, तेरे भाई के पास सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पास भी एक दिव्य रथ है। विभीषण जी ने कहा, कहाँ है आपका रथ? बोले, मैं जिस रथ पर सदैव सवार रहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जिस रथ पर सदैव सवार रहता हूं उसकी कभी हार नहीं होती। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये रथ में 22 बिंदु हैं, और इस रथ को यदि एक आध अर्धाले भी आपके जीवन में आ जाए तो आपकी सदैव विजय होगी। इसीलिए इसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यदि मानव जीवन में सदैव आपको विजय प्राप्त करना है तो रामचरितमानस के इस प्रसंग को, वो तो बड़ा विस्तार है, उसमें एक आध बूंद मैं आपसे निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बूंद आ जाए तो आपको जीवन विजय विजय ही मिलेगी। और रथ की व्याख्या करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, विभीषण मेरे पास जो रथ है उसकी पहली चौपाई, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चरण संतोष कृपाना। ये 22 गुण इस रथ में हैं। तेरा भाई जिस रथ पर चढ़ के आया है उसके 2 पहिए हैं, लेकिन जीवन के संग्राम भूमि को ताकर जीवन हर संग्राम भूमि लो है। आप बताओ, आप अपन स्वयं हृदय में चिंतन करके आप देखा, रोज आदमी ककरो न ककरो से लड़ाई होते रहते। बाहरी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें डंडा लाठी लेकर के कोई लड़े नहीं, हमारे आपके मन और बुद्धि के भीतर ही लड़ाई होती रहती है। रामायण में जाओ धन नहीं तो मन कथे जाना वहाँ सब झन जात हैं, तो बुद्धि कथे का करवे ये काम ल करता ठीक रही, पैसा आए, हो गया लड़ाई। और इसी जीवन संग्राम भूमि हर व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, और इसे विजय कर पाना हर के बस की बात नहीं है। जीतता वही है, इस संग्राम भूमि को विजय प्राप्त वही करता है जो इस मानस की चौपाई जिसके हृदय के अंदर में विराजमान है, वो उसमें चलता है। उसका सबसे पहला गुण मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे पास शौर्य है और मेरे पास धैर्य है। शौर्य का तात्पर्य है क्षमता। आप में कितनी क्षमता है? आप 50 किलो के बाट अलगाए सकते, ये शौर्य। तो आदमी ने मालूम न थे कि हाँ मैं अलगा लेगा, इसी का नाम शौर्य है। कार्य करने की क्षमता आप में कितनी है, ताकत कितनी है। लेकिन एक बात और है, एवं 2 परस्पर विरोधी गुण आए
एक ताकत जे आदमी कर रथे ना, हम सब जानत हम गांव के आदमी मन जेकर कर ताकत रथे ना, तेकर कर ज्यादा धैर्य नहीं रहे। हो अरे मैं निपट लूँ कर कथे तोर खेत में कोई एक आध रापा चाच दिस ना, तो वही जेकर ताकत रथे ना, कमजोर व्यक्ति निर्बल व्यक्ति वही मेरा वह खेते में निपट रहे थे। धैर्य नहीं रहे। धैर्य तो उसी के जीवन में होता है। देखिए ये परस्पर विरोधी गुण है। जिसके पास संसार में क्षमता है उसके पास धैर्य नहीं, और जिसके धैर्य उसी के पास है। पंचायती आदमी का जोर से ओकर कर धैर्य दिखाई दे, वो में हार जाते न खेत में, तो चल तो गाँव में मिल करके तो हार माहूं थे। वो धैर्य, तो धैर्य का नाम मजबूरी नहीं है। धैर्य शौर्य भी हो और धैर्य भी हो। इस पंक्ति को आप देखें, शायद मैं इसकी ही व्याख्या कर पाऊं, जो भी हनुमान जी की कृपा से। भगवान श्री राम के जीवन में शौर्य कितना है, क्षमता कितनी है। सब राजा मन धनुष में जा जाके अलगात रही है। आप सब जाना थे कथा, लेकिन कहूं तोड़ नहीं पाई। आप सब जाना था, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, हिला न सके। और जो हिला सकता है, तोड़ सकता है, वो गद्दे में बैठे हुए हिल नहीं रहा है। समस्या इसी में बनी हुई है। धैर्य है, शौर्य कितना है, वो टुकड़ा टुकड़ा छूते ही टूट पिनाक पिराना। परशुराम जी से भगवान राम कहीं के महाराज का बताऊं, कहीं मैं टोरे थोड़े ना ताकत नहीं लगाया, बस छूते ही वो टूट गए। कितना शौर्य है भगवान। अरे इतना शौर्य है, वो धनुष क्या है, वो तो भृगुट विलास सृष्टि लय होई। इतना शौर्य है, उसके केवल भृगुट के सीधा कर देने पर करोड़ों सृष्टि में सृष्टि का उत्पन्न हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। और टेढ़ा हो जाए तो करोड़ों सृष्टि प्रलय पानी से पानी। इतना शौर्य है। वो धनुष क्या चीज है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पूछे नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और तय मैं होते न तो पहले उठे और न तो राजाओं के बाद हारने के बाद भी नहीं उठे। उनका धैर्य देखिए, शौर्य कितना है उनके जीवन में। इतना ताकत वाला व्यक्ति चुपचाप बैठा है, क्योंकि धैर्य है उसमें। पहले जाके तोड़ देते तो का होती, धैर्य नहीं रहती। राजा मन कथिन, अरे हमार नंबर तो लगे ही नहीं पाई, हम तोड़ रहे होते। देखिए धैर्य का फल मिला भगवान श्री राम। तो धीरज होना चाहिए, शौर्य भी रहे आप में और धैर्य भी रहे। ये जीवन का पहला सूत्र है। आप में क्षमता हो उस कार्य को पूर्णता प्रदान करने की, लेकिन धैर्य भी होना चाहिए, तभी लड़ाई आप जीत सकते हैं। आज भी इस गुण को आप अपना लें। अच्छा रावण में देखिए आप, उसमें शौर्य है या
100 लड़ाई क्यों हार गया वो? रामचरितमानस को आप ध्यान से पढ़ें तो भगवान श्री राम की ईश्वरीय शक्ति को छोड़ दें, यदि आप अलग कर दें, क्योंकि राम ईश्वर बनकर के युद्ध नहीं कर रहे हैं, मानव बनकर के कर रहे हैं। वे हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही गुण से युक्त हो जाओ, तुम्हें भी विजय मिलेगी। रावण भगवान राम ने आप पढ़िया रामचरितमानस, सब चीज ज्यादा मिले रही। मैं 1-2 बिंदु आपके सामने रख देता। रावण लंका रही, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय अतनाघना, चहुहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चार पूर्व बहु विधि बना। रावण के पास सोने की लंका थी, और भगवान राम के पास क्या था उस समय? अरे वो तो वनवासी राम है, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन लड़ाई जीता कौन? भगवान श्री राम जीते। बाहरी वस्तुओं से संग्राम भूमि नहीं जीती जा सकती, और उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। अच्छा ठीक है, राम अयोध्या के आए तो अयोध्या में ज्यादा संपत्ति रही से कि लंका में? आप रामचरितमानस पढ़ के देखा, अयोध्या के संपत्ति ला गोस्वामी जी महाराज काकर से तुलना करें तो अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन सुनि धन लजाए। अयोध्या के राज ला स्वर्ग लोक के संपत्ति से तुलना करी, जबकि स्वर्ग में संपत्ति है ओकर से कहीं अधिक संपत्ति अयोध्या में है। और रावण के पास कितनी संपत्ति है, आप मानस की ही चौपाइयों से तुलना करके देखिए। अयोध्या की संपत्ति केवल स्वर्ग की तुलना है उससे, लेकिन गोस्वामी जी से पूछा गया कि लंका में कितनी संपत्ति है, गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका में इतनी संपत्ति है स्वर्ग जैसी। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, तराजू के एक पलड़े में यदि तराजू के एक पलड़े में जो पाताल लोक में जहां मणि मणि का ही खदान है, भोगावत जस अहिकुल बासा, जहां सर्वों का निवास है, मणि का खदान है, वहां की संपत्ति, और दूसरे अमरावती जस शक्र निवासा, स्वर्ग की संपत्ति। इस तराजू के एक पल्ले में आप ये दोनों पूरी की संपत्ति एक पल्ले में रखिए तो भी लंका की संपत्ति उससे अधिक है। गोस्वामी जी यही लिखते हैं, भोगावत जस अहिकुल बासा, अमरावत जस शक्र निवासा, तेहि ते अधिक रम्य तेहि बंगा, और जग विख्यात नाम तेहि लंका। तो बताइए, राम के पास ज्यादा संपत्ति थी कि रावण के पास? लेकिन लड़ाई कैसे हार गया? हम ये मानते हैं कि इसके पास संपत्ति अधिक है इसलिए जीता है। नहीं, संसार का कोई भी युद्ध संपत्ति से, ऐश्वर्य से, 1-2 पॉइंट और रख दूंगा आपके पास सामने। अच्छा ये बताओ, रावण कर सेना रही से और भगवान राम कर सेना रही, लड़ाई एक सेने से जीते जाते।
तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कर रही से पदम 18 यूथ तो बंदर, 18 पद्म वानर यूथ पति रही। ठीक है, भगवान राम करे जो वानर रही है जमन के गणना ही कम से कम 18 पद्म वानर, और रावण कर के कम सेना रही से। आप पढ़ो तो रामचरितमानस। गोस्वामी जी काल सुंदरकांड के छंद के पहली छंद के 3 नंबर के लाइन आप पढ़ा। कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदरायत लाघना, चहुहट्ट हट्ट सुबट वीथी चारु पूर्व बहुभुज बना। गजबाज, ध्यान से सुनिया, गजबाज पदचर निकर पदचर रथ बरूथन को गने। बहुरूप अतकन, अरे रथ के, हाथी के, घोड़ा के गनैया नहीं ते कर फिर चढ़ैया के का गिनती हो ही। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर यूथ, बहुरूप निश्चर यूथ अतिबल सेन वर्णत। नहीं वर्णन कर सकूं मैं कि रावण कर तक सेना रही। राम करत सेना रही से तो 18 पदम रही से, ओकर गंती रही से। लेकिन रावण करके सेना के कोई गंती। लड़ाई कौन हारिस? ज्यादा सेना वाला हारिस के कम सेना वाला। और जो जो चीज प्राप्त रही से वो सबके दुरुपयोग करिस पर। अच्छा एक बात और कहूं मैं, रावण के सेना में ऐसा ऐसा वीर रही नहीं। एक तुलना मैं आपसे कहूं मानस के अनुसार से, राम के सेना में सबसे ज्यादा बलशाली कौन रही से आप सब जाना था? त्रिनिवल धामम हेम शैलाभति है हनुमान जी महाराज। ओकर जल्दी दौड़ने वाला कोई नहीं रही है। और तब तो लक्ष्मण के प्राण संकट में हुई जिस समय शक्ति लगी तो हनुमान जी महाराज न भेजेगी। आप सब जाना से कर चर्चा, जा भाई जल्दी लावे बूटी तय के। लेकिन आप ये देखिए कि रावण कर ज्यादा दौड़ने वाला रही से धन राम कर ज्यादा दौड़ने वाला। मैं ये प्रसंग आपके सामने हम रखा तो निर्णय करिए आप कौन ज्यादा दौड़ने वाला रही। लक्ष्मण न शक्ति लगीस, सुखेन में जाइस। हनुमान जी महाराज यहाँ ले संजीवनी बूटी ले खातिर बन गई। द्रोणाचल पर्वत हनुमान जी चल ले तेकर बाद रावण के सीआईडी रामादल में घूमत रही नहीं। वो जाकर के रावण ने बताइस ओई जलाल स्त्री बंदर जात है बूटी ले खातिर पर। कुछ समय लगी सोही। रावण ने जब जाकर के सीआईडी बताई तो कुछ समय तो लगी सोही। तो रावण अब हनुमान जी महाराज यहाँ निकल गए। सीआईडी के कहे के बाद रावण काल नेमी गृह जाओ। रावण काल नेमी के घर में जाकर के किस जाओ वो बूटी लाए जाते ओकर रास्ता रोकवे। बड़ा लंबा संवाद हो सो मेरा। काल नेमी कहिस अरे पूरा लंका ला जलात रही से रोक पाए? सब जन रहे हैं। जब पूरा लंका ला जलात रही तो कोई नहीं रोक पाए। मोला अकेला वाला रोकबे कथस्ते मैं रोक पाऊँ? मोर कहे का मतलब ये कि कुछ समय तो लगी सोही। दुर्योधन के माँ संवाद हो इसका। रावण कहता जात धन नहीं देत के बता कहिस बस। तो राम दूत कर मरो बरू यह खलमल रथ मार। ऐसा निर्णय करके काल ने भी यहाँ ले गई। ध्यान रखिए
कालनेमी कर रावण के संवाद होइस तेकर बाद कालनेमी हर गईस और पहुंचिस कौन पहली मानस पढ़ करके देखा। जब कालनेमी सरमंदिर वर बाग बनाया, जब माया से पूरा सरोवर कुटिया राम नाम के माला धरे कालनेमी साधु के भेष में जब बैठे रही से तो मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। ओकर बाद हनुमान जी महाराज उमर पहुंचे। कौन ज्यादा दौड़ने वाला रही से? हनुमान जी महाराज दौड़ने वाला के कालनेमी। और कहे कि आशय ये है, वो तो यानी ये प्रसंग समझे खातिर मैं आप निवेदन करता हूँ ये बात के तो वास्तव में ज़्यादा प्रतिभा, ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा ऐश्वर्य के साधन आपके पास होते हुए भी लड़ाई हार जाओगे आप। और ये आध्यात्मिक रस यदि आपके पास न रहे और ये 22 गुणों वाला ये आध्यात्मिक रथ का एक चौपाई यदि आपके हृदय में उतर जाए, ज़्यादा नहीं 22 को उतार पाना तो बड़ा कठिन है। हाँ, एक चौपाई यदि आपके जीवन में उतर जाए तो जीवन की संग्राम भूमि आप आज यहीं विजयपुर में आप जीत सकते हो। इसीलिए रामचरितमानस का ये प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है, हम उसे जीवन में धारण करें। क्या हुआ? रावण को अधिक संपत्ति प्राप्त थी। क्या हुआ? भगवान को कम साधन भगवान के पास था। लेकिन हमें आपको बताने के लिए कि आप भी उस जो साधन आपके पास है उस साधन का यदि आप सदुपयोग करो। हर आदमी को 3 चीज मिला हुआ है, किसके पास नहीं है? समय, संपत्ति और शक्ति। प्रत्येक जीव को मिला हुआ है। और आज के आदमी ने पूछ देवे रामायण पढ़े करगा समय चाहिए महाराज कसे का कर पढ़े चाहिए पाऊँ 4 घंटा ककड़ो पैठा में बैठ करके चारी करे में समय मिल जाते आदमी को। भगवान के कथा ला श्रवण करे के और रामायण पढ़े के ऊपर कर समय नहीं रहे। समय का सदुपयोग बहुत कम लोग कर पाते। उसका समन्वय, जिसके जीवन में समय का समन्वय नहीं है उसको लड़ाई हारने में देरी नहीं होगी। समय का सही सदुपयोग कीजिए। आप लोग समय का बहुत सुंदर सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान की कथा आप सुन रहे हैं। संपत्ति आपको प्राप्त है, वो दान में दे रहे हो आप, और शक्ति से आए हुए मेहमानों का आप स्वागत कर रहे हो। तो तीनों आपके जीवन में विजयपुर में अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको विजय मिलेगी पक्का। रावण के पास क्या हुआ? अधिक संपत्ति थी। उसे देखिए सदुपयोग और दुरुपयोग की बात आ रही है। आप सभी जानते हैं रावण के पास भी 2 भाई हैं, लेकिन एक भाई को वो भरी सभा में लात मार करके निकाल देता है। उसका आचरण कैसा है? भरी ममपुर बस तपसन पर प्रीति सठ मिल जाए तीनों कही। राम अपने पद का कभी दुरुपयोग मत कीजिए। पद का तात्पर्य क्या है? पूरा शरीर के बोझा लेकर के चलते तेरे नाव पद है।
मुख्यमंत्री पद तो पूरा प्रदेश के हो पद है, लेकिन हम का मानथन होला सिर। ठीक है, आप मानो दूसरों को, लेकिन मुख्यमंत्री बनने वाले को, पद प्राप्त करने वालों को ये मानने का अधिकार नहीं कि मैं सिर हूं, मैं पद ही हूं। ये मानेगा वो, तब टिकाऊ रहेगा। और पद का तात्पर्य है पैर, पद का तात्पर्य सिर नहीं है। प्रधानमंत्री पद, अरे शरीर के बोझा लेकर के पद चलते तो पैर चलते, तो वो है पूरा देश के पैर आए। लेकिन उस पैर का कितना दुरुपयोग किया रावण, उसी पद पर अपने छोटे भाई के हृदय में लात से प्रहार कर दिया। तो पद, इसका ये दुरुपयोग देखिए। और राम के आचरण कृष्ण है, राम के आचरण में होकर भाई भरत, आप उस दिन सुन रहे थे, उसका आचरण ऐसा है कि उसका छोटा भाई उसके पैर के पादुका को अपने सिर के ऊपर उठा करके ले आता है। गोस्वामी जी, प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरत शीश धरि। अस सुख जस सिया राम रहे थे। आ गया रावण और राम के आचरण का अंतर। रावण जानबूझ करके अपने भाई के छाती में लात मारता है, लेकिन राम का भाई ऐसा भाई है, राम का भाई ऐसा भाई है कि भगवान के पादुका को ही सिर के ऊपर में स्वयं धारण करता है। यह राम का आचरण है। एक बिंदु यदि जीवन में आ जाए आपके आचरण से, आपका छोटा भाई आपके पांव पूजने लगे, एक भाई पादुका ले आई चित्रकूट से, और दूसरा भाई के छोटा सा बिंदु कहो, विश्वामित्र के साथ में जब जनकपुर पहुंचे, भगवान राम विश्राम करते रहे, दोनों भाई गुरु महाराज के चरणार बिंद मिशत रही नहीं। विश्वामित्र कहीं जा राम सोवे, राम लक्ष्मण दोनों सोए गिल, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पांव लखन लाल जी महाराज जाकर के दबाई लगे। बार बार कहें भगवान राम, जा लखन सूद में, नहीं मैं थकनाऊ मीस हूं, अभी और आवश्यकता है। पुण्य पुण्य प्रभु को सोवहु चाहता, बार बार कहें, लेकिन लक्ष्मण कहेंगे नहीं। भगवान रामचंद्र जी महाराज जानबूझ के आंखी लमून रिंदत लक्ष्मण पीछे करते। काकृष्ण लक्ष्मण देख भी आचरण देख, काय आचरण। राम के पांव लखनलाल जी महाराज अपन गोदी में रखे और मीये थे, और राम आंखी मुंदे जाने सूद के समझे, तो लखनलाल जी महाराज का करें, चापत चरण, पैर दबाते दबाते और पैर थोड़ा नहीं से उठाए, उठा करके छाती लगा, चापत चरण लखन उड़ लाए। भगवान राम जी चंद्र जी महाराज जान नारिन आखिर खोल दिन उसके मेरा मुकर में का सूते वो का जागे। राम कैसे कर सकते लक्ष्मण, भैया कहीं से ये चरणार बिंद मैं सदैव पूजा करे हुए कर,
लेकिन आज पुष्पवाटिका गए रहें ना तो भगवती सीता ला देखे हैं, उनका दर्शन करें। हाँ, अब काल धनुष्य के हो ही मैं रोज सवेरे उठ करके चरणारविंद के, दोनों चरणारविंद के पूजा करते हैं। अब नहीं मिले कहूँ लाख थे। कारण कि भारतीय संस्कृति की मर्यादा है, विवाह हो के बाद पति पत्नी एक कमरा में है, बाहरी व्यक्ति तीसरा व्यक्ति प्रवेश तभी कर सके जब तक दरवाजा नहीं खटखटा ही। तब आज जब ये चरणारविंद आखिरी रात एक ही से आई तो मीन ले रहो और ये बात लगा ले रहो, तो भगवान रामचंद्र जी महाराज कहता चिंता मत कर, काल सीता संग बिहाव हो जही ना, और सीता के दोनों चरणारविंद में अधिकार है पत्नी का, लेकिन मैं कह देता हूँ कि आज एक एक क्षण बंटवारा कर दूँ, बाया लताएं पूजा करबे और दाहिना लखन लाल के, ऐसे कह दे हम कहते चौकर चिंता मत कर। ये आचरण देखो भगवान राम। एक भाई जबरन लात में मारे थे अपन भाई जब, और दूसरा भाई यही धर्म रथ है, यही आपका रथ है। इस आचरण रूपी रथ में आप सदैव चढ़े रहोगे, आपकी कभी हार नहीं हो सकती। हो हर क्षण आपको विजय प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम ने कहा कि मेरे पास शौर्य भी है और धैर्य भी है, लेकिन रावण के पास शौर्य तो है, वो तीनों लोग को जीत लेता है, लेकिन रावण के पास शौर्य तो है लेकिन धैर्य नहीं है। मानस का प्रमाण देखिए आप, गोस्वामी जी कहते हैं उसके पास कितना शौर्य है, तो भुजबल विश्ववश्य करी राक्षस कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। तीनों लोक में राज कर रहा है, ये शौर्य है उसका, लेकिन रावण के जीवन में धैर्य नहीं है। क्यों? जहाँ कहीं भी सुनता है वो आके बता देते महाराज वो मेरे यज्ञ चले थे, वहाँ स्वाहा स्वाहा हो थे, तो रावण पाक के पास अतकन सेना है तिमल नहीं जोंगे। गोस्वामी जी का लिखते हैं आपन उठ धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना, और तही बहुविध त्रासे जो देश निकासे जो कह वेद पुराना। धैर्य नहीं है उसके पास, शौर्य तो है, आपके पास ताकत तो है, और यदि धैर्य नहीं है आप लड़ाई हार जाओ पक्का। इसलिए शौर्य भी हो और धैर्य भी हो। राम के पास दोनों है और रावण के पास नहीं है, इसलिए वो लड़ाई हार गया। हनुमान जी महाराज आज शनिवार थोपन ऊपर काबर के शनिवार और मंगलवार के जीवन हनुमत कथा सुन लेते, ओकर ढैया उसाढ़ है साथी शनि कुछ भी ओकर ऊपर प्रभाव नहीं कर पाए। एक खातिर श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद में एक भावना के पुष्प यही प्रसंग के माध्यम से शौर्य और धैर्य। हनुमान जी महाराज का कतकन शौर्य है, कतका ताकत है। एक चित्रण इस किंदा कांड के आखिरी में है, जब सारी वानर दक्षिण दिशा की ओर जब भगवती सीता जी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी लखोजे खातिर में जात रही और सब समुद्र के किनारे गिद्धराज संपाति बताइस कि जो नाम है सत्य जोजन सागर और करे सुराज माँ काज राम काज मति आगर। जो 100 जोजन समुद्र लांघेगा वही राम कार्य कर पाएगा।
तो सारे बानर 10, 20, यहाँ तक कि 90 और 95 निज निज बल सब काहू भाषा और पार जाए कर संशय राखा। एक बात याद आत है, जामवंत कहिस मैं भी अभी भी 90 योजन जा सकत, सबले जावा। तो अभी तो 10 योजन और बाँचे हैं। लेकिन कोई नहीं कह सके। गोस्वामी जी लिखते हैं अंगद जी ने भी कहा, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत ने कहा काचुक साधि रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही। एक मंत्र आपको निवेदन कर रहा हूँ इस प्रसंग के माध्यम से। बहुत बड़े कोई भी कार्य में आप फंस जाओ तो किष्किंधा कांड की ये चौपाई आप कह दो हनुमान जी महाराज के सामने, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही। ये मंत्र है रामचरितमानस, मंत्र महामणि विषय व्याल के। उस कार्य से आप तुरंत छुटकारा पा जाओ। लेकिन ध्यान रहे इसमें एक परहेज है, वो भी मैं जरूर बता दूं। किसी के अनिष्ट के लिए आप कभी हनुमान जी से प्रार्थना मत करना। किसी के अनिष्ट के लिए कभी आप प्रार्थना मत करना। आओ बिटिया पधार गई है, वाह विराजो, प्रणाम आपको। आज उनको तखतपुर भी जाना है। रोहन सिंह जी ने कहा मुझसे कि महाराज एक दिन के लिए कम से कम दे दो हमको भी, उनका आशीर्वचन सुन लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी हमारे ही मंच है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कवन सो काज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी महाराज का शौर्य देखिए, क्या शौर्य है। मैं ये इस बिंदु पर आपसे निवेदन कर रहा था, कितनी क्षमता है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो नीले लांघू जल निधि खा रहा। देखिए शौर्य क्या है। खेल खेल में गोखूर में जितना पानी रहता है बच्चों को लांघने से कोई रोक नहीं सकता, आराम से लांघ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं समुद्र को गोखूर की भांति लांघ जाऊंगा। लीला ही लांघू जल दिखा। और कितना शौर्य, बस लांघोगे। तो हनुमान जी ने कहा नहीं लांघ ही नहीं सकता। क्या सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपाड़ी। पूरे रावण के साम्राज्य को मार करके और लंका की भूमि को उखाड़ करके और भगवती सीता को पीठ में बैठा करके और पूरा लंका को डुबो करके आ रहा। ये शौर्य है हनुमान जी का। सौरज धीरज तेहि रथ जाता। मैं आपसे इसी बिंदु पर निवेदन कर रहा हूं। तो शौर्य इतना है तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन धैर्य है कि नहीं, बस यही विशेषता है हनुमान जी महाराज की। क्या धैर्य कितना है। वही मेरे एक झंसिया नहा रहे जामवंत से हनुमान जी ने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही। धैर्य देखिए, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो।
आप, मेरा ताकत तो इतना है, मैं इतना कर सकता हूं, लेकिन ये लेकिन वाली बात है, आप जो कहेंगे वो करूंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। ये धैर्य है हनुमान जी का। तो सयाना सलाह देता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बोले कितना करना है? इतना ही करना है। वो क्राइटेरिया, वो सीमा हनुमान जी महाराज को कहता है कि इतना करना है। बोले कितना करना है? बोले बस सीधे ही देख ही कहो सुधी आई, इससे अधिक कुछ नहीं करना है तेरे। तब निज भुजबल राजीव नैना। धैर्य है आपके पास तो सयानों से पूछिए, आप में ताकत है उस समस्या के समाधान करने का। विजय तब होगी आपकी, आपके पास ताकत कितनों रहे, लेकिन जब तक कोई सियान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपको दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, आपकी विजय होने वाली नहीं है। रावण के पास क्या है? रावण के पास भी ताकत है। अभी मैं आपसे निवेदन किया कि कितना बड़ा ताकत है, भुजबल विश्ववस्य करी, लेकिन अच्छा उसके पास सियान है कि नहीं? तो उसके पास भी सियान है। वो पूछता है कि नहीं? वो भी पूछता है। रावण की जब आधी सेना मारी गई, पहले दिन के युद्ध में रावण एक सभा का आयोजन किया, बुलाया सबको। कितने लोग मारे गए? लोगों ने बताया कि आधा कटक कस्मिन संघारा। तो रावण ने पूछा अब क्या करना चाहिए? एक ही दिन में आधा मार गए। तो उसी समय एक सयाना खड़ा हो गया, और सयाना खड़ा हुआ और उसने कहा, सलाह दी। कितना सयाना है? तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, इधर का सयाना जामवंत है तो उधर का सयाना माल्यवंत है। दोनों के पास सयान है। अब ये सूत्र है रामचरितमानस का। सयानों की इज्जत करना सीखिए, उससे पूछिए। माल्यवंत से पूछा रावण ने क्या करना चाहिए, तो माल्यवंत ने कहा युद्ध बंद कर देना चाहिए। बोले क्यों? जब ते तुम सीता हरियाणी, तेरे आचरण खराब है। हमने आज तक ने लड़ाई, लंका वालों ने लड़ाई नहीं हारा, लेकिन आज से अब हारना प्रारंभ हो गया है। कारण तेरा आचरण। क्या है आचरण? जब तक तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाए बखानी, वेद पुराण जा सुजस गायो, हरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भगवान से विरोध ले रहा है तू। कोई नहीं जीत सकता, मर जाएंगे सब के सब। सियान करे तो पूछी सोहर, और सियान हर ने एक सलाह दी सुधी होगा। लेकिन रावण ने क्या किया? उस सयान का जिसने कहा उसके पास भी जवान है और उसके पास भी सियान है। रामचरितमानस में भी जवान है और सियान है। राम के पास हनुमान जी महाराज जैसे जवान हैं और जामवंत जैसे सयाना है। रावण के पास है, कोई कमी नहीं है, उसके पास भी है। लेकिन उसने क्या कहा उस सयान को, उस बूढ़े को? बूढ़ भयो न तो
मर जाऊं तो ही बूढ़ा हो गए हंसते करे नहीं ही मेरे माँ डार से तोड़ा था नहीं बांस काबर पूछे जाता है सलाह ही नहीं पूछना रही तोला। तो मैं तो ये कथूं जेकर घर में आप गाड़ बांध करके रख लो इस बात को, जिसके घर में सयानों की इज्जत नहीं है उसी के घर में अशांति है। आज भी ये रामचरितमानस इतिहास का ही सत्य नहीं, आज का दर्पण है, आज का दर्पण है। जिसके घर में सयान और जवान इस दोनों में समन्वय नहीं है उसके घर में उसका परिवार विघटन की ओर होगा। और जेकर घर में सयान और जवान दोनों में मिलावट है, समन्वय है, विचार के सयान के बताए हुए मार्ग पर जवान चलते, समझ लो ओकरे घर में शांति है। ये आज के भी सूत्र है, यह जीवन की लड़ाई लड़े के प्रथम सूत्र है। गांठ बांध के रख ली यदि हमें ला, वो परिवार कभी विघटन नहीं होगा, उसके घर में सुख शांति ही रहेगी। ये रामचरितमानस के सूत्र है। जवान उठ के खड़े हो गए, रावण कहिस कितना बुढ़वा हो गए ते करने तुम्हें मेरे मार डाल से। और एक बात अब कही जिस हो का करिया मुंह कर जाही अभागे, अब जब नयन देखावस मोही तोर मुंह में करिया पोत देते मैं।